देखिए, एरिया, पहला बात तो याद रखना, ये 2 डायमेंशन होता है। क्या होता है बेटा? 2D। और जब इसके आगे अपन 3D पढ़ेंगे, वो 3 डायमेंशन होता है आयतन, वॉल्यूम। ये होता है 3D। 2D और 3D का मतलब समझा रहा हूं। इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। लंबाई और क्या मिलेगा? चौड़ाई। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें लंबाई भी मिलेगा, चौड़ाई भी मिलेगा, और ऊंचाई भी मिलेगा। उसमें केवल लेंथ एंड विड्थ मिलेगा, इसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट भी मिलेगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, मैं इधर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा फिर ये जो पढ़ाने वाला हूं। इससे बात है कि केवल एरिया का बात करूं। किसका बात करूं? क्षेत्रफल का। मतलब ये देखो, जब भी अपन एरिया की बात करेंगे, कोई भी एक शेप होगा। मान लीजिए मैं एक शेप लेके बना रहा हूं, ये मैंने एक शेप लिया। क्या ले लिया मैं? ट्राइंगल है ये। अगर इसी में मैं, इसमें 4 एंगल है, क्वाड्रेटल बोल देते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पेंटागोनल। ऐसे ऐसे नाम है। तो भैया ध्यान से सुनना, इसमें अपने को 2 चीजों से मतलब है। एक है, इसमें मतलब अपने को परिमाप से। परिमाप, पैरामीटर। तो परिमाप की पहले परिभाषा लिखिए। परिमाप की परिभाषा, सभी भुजाओं का योग। सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। परिमाप कहलाता है। भुजाएं हैं इसमें। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। मान लीजिए इस भुजा का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है। मान लो की बात कर रहा हूं, 4 भुजाएं, चारों का नाम मैंने अलग अलग दे दिया। तो परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक वर्ग है। मान लो की बात कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं तुमको। ये क्या है? एक वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भी ए होता है, ए भी ए होता है, ये भी ए होता है, और ये भी ए होता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस ए प्लस ए। परिमाप में क्या लिखूंगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं को जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 4a। अगर यहां पर मैं पेंटागोनल बना रहा हूं, 5 भुजाएं हैं। ठीक है, पहली भुजा को बोला ए, दूसरे बी सी डी ई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। त्रिभुज है, ये त्रिभुज। ये लीजिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है। कितनी भुजाएं हैं भैया? 3। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये परिमाप समझ में आया? अब परिमाप के साथ साथ दूसरा चीज हमको याद रखना है इसमें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी भी चित्र से, ये जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, किसी भी चित्र के अंदर का इतना भाग, इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। बोलने का मतलब, किसी आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी भी आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ये अंदर वाला हिस्सा इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। किसी भी आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। किसी भी आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ये 2 ठोक आपको परिभाषाएं याद रखनी है। कोई भी चित्र जितने एरिया से घिरा होगा,
या जितने क्षेत्र घिरा होगा, एरिया के जगह क्षेत्र वर्ड यूज करना, क्षेत्र से घिरा होगा वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये दो चीजें याद रखनी है आपको। पहला चीज क्या याद रखना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। और जो जितनी भुजाएं, जितना स्थान, जितना क्षेत्र को घेरी है, वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितने डायमेंशन में होता है? 2 डायमेंशन में। मतलब क्षेत्रफल में क्या मिलेगा? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। चलिए मैं पहला बात करता हूं त्रिभुज का। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज मतलब जिसमें कितनी भुजाएं होगी? 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं। ठीक है। एक होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने का मतलब इसकी सभी भुजाएं कैसी होगी भैया? समान होगी। मतलब हर एक भुजा का मान क्या होगा? इसका मान भी क्या होगा? ए। इसका मान भी होगा ए, और इसका मान भी होगा ए। समबाहु त्रिभुज का समबाहु नाम भर सुनना। और ये देखो एक बात और ये है, पढ़ने से पहले एक चीज एकदम स्पष्ट जान लीजिए, जिसको फार्मूला याद है उससे बनेगा, जिसको फार्मूला याद नहीं है उससे कभी जीवन में नहीं बनेगा। खोजते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया? समबाहु त्रिभुज। अब ये इसीलिए अभी से फार्मूला याद करना चालू कर दीजिए, समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। अपने को क्या निकालना है? सबसे पहला काम परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। परिमाप का फार्मूला भी थोड़ा देर पहले बताया। परिमाप किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। पहला साइड है इसका ए, दूसरा साइड है इसका ए, तीसरा साइड है इसका ए, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 3a। समबाहु त्रिभुज का होता है। ठीक। दूसरा चीज याद रखना है, अपने को निकालना है एरिया। ये तीनों साइड जिसने जो जो भी आकृति बनी उसके अंदर का क्या कहलाता है? इतना क्षेत्र, ये देखो इतना क्षेत्र, इतना क्षेत्र जिसको मैं डार्क येलो कर रहा हूं, इतना क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? इसका क्षेत्रफल, एरिया। इस क्षेत्र को, इस फिगर का क्या बोला जाएगा? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। √3/4 a²। ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेता है, दिए रहता है ऊंचाई, ये दे देता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? ऊंचाई। ठीक है। तो एक और फार्मूला याद रखना हाइट निकालने का, ऊंचाई। किसकी ऊंचाई निकालने का? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। भुजा को मैं लिखता हूं ए, इंटू साइड। हर एक साइड क्या इसका? ए ए ए। ये 3 फार्मूला आपको नहीं भूलना है। किसके लिए भैया? समबाहु त्रिभुज के लिए। एक होता है समद्विबाहु, आइसोस्केलिन। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब, इधर देखो, थोड़ा सा इधर कर दिया जाए। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट, भुजाएं आपस में बराबर हो। कितनी भुजाएं आपस में बराबर हो? भुजाएं आपस में बराबर हो। भुजाएं आपस में बराबर है। ये वाला ए है, ये वाला ए है, लेकिन ये वाला बी है। भाई 2 भुजाएं बराबर हो गई, ए ए और
चलिए मेरे को कौन इसका मेरे को कौन परिमाप बताएगा? परिमाप a+a+b मतलब 2a+b। 2a+b परिमाप के लिए नहीं है, लेकिन इसका याद रखना है क्षेत्रफल √b² - a²। √4b² - a²। a/4 4b² - a²। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थी क्या कहलाया? समबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर है, एक भुजा अलग है, तब ये क्या कहलाया? सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। परिमाप इसका 2a+b होगा। एरिया इसका याद है ना, a/4 √b² - a²। तीन भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। अब तीसरा त्रिभुज पढ़ेंगे जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा। तो इसको बोला जाएगा स्केलिंग विषम त्रिभुज। समबाहु विषम द्विबाहु, और ये तीसरा कौन सा वाले अपन? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। अरे उसको ना देख, होगा तो भी अपन बोल रहे हैं ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, या कोई भी भुजा बराबर ना हो, तब क्या कहलाएगा वो? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। स्केलिन क्या बोलते हैं इसी को? ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, पैरीमीटर। बस a+b+c। चलिए, एरिया इक्वल टू s, s-a, s-b, s-c। और s कैसे निकालेंगे? s इक्वल टू a+b+c/2। a+b+c/2। ठीक है। अब मेरे को बताइए, इसका जो परिमाप है, इसको मैं, देखो ध्यान से, ये जो परिमाप है, परिमाप है, इसको मैं 2s लिख सकता हूं क्या? s बराबर, और a+b+c के जगह मैं परिमाप लिख सकता हूं। अरे इधर देखो, इधर देखो, यहीं पर देखो, इधर देखिए। s बराबर, s इक्वल टू a+b+c के जगह मैं लिख दूंगा परिमाप, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a+b+c/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब परिमाप बराबर 2s। कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये देखिए, अब ये तीनों का कंपैरिजन एक साथ।
ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ये कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। और ये विषमबाहु। तीनों भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर, तीनों भुजा अलग, ठीक है। चौथा याद रखना है आपको। और राइट एंगल बोलने का मतलब सब, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अब उसका एक एंगल, एक एक कोण उस डिग्री का होगा। ये तो है मेरे पास। ध्यान से सुनना। अब इसको बोला जाता है आधार, बेस। इसको बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर। सॉरी, ये लंब को बोलते हैं बी। लंब को किससे दर्शाते हैं? बी से। लंब। ये है कर्ण, हाइपोटेनियस। ये है एल। आए, ये हाँ एच, हाइट हाइट, ठीक। ये बी बोलो, एच एच। ये लंब है एच, हाइपोटेनियस, ठीक है। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको अपन? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। ये क्या कहलाता है? बेस, ठीक है। इसमें याद रखना है फार्मूला आपको। इसका क्या होगा? आयतन बताओ, आयतन। अरे तीनों भुजाओं का योग है। हाँ, परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप होगा एल प्लस बी प्लस क्या? बेस टू हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें देखिए अभी के लिए वो है कर्ण की लंबाई एल। एल बराबर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये कर्ण का मान निकालना है, एल का मान निकालना है, एल बराबर ये देखो, ये और ये का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतने फार्मूले के बाद अब आपको क्वेश्चन बनाना चालू करना है। फार्मूला के बिना नहीं बनेगा, और फार्मूला याद है तो फिर समय ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, पहले समझना है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारी भुजाओं का मान कितना है? ए और ए। और ए बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होता है इसका? √3/4 A² बाई 4 × 4 × 4। एक कट गया इसके साथ, आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद है तो कुछ नहीं है। फार्मूला याद, इधर केवल फार्मूला याद रहने से क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं है और इसमें। समझ में आया है?
देखिए क्वेश्चन आप खुद बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल किसका दिया है? समबाहु त्रिभुज का। तो क्या दिया है आपको? क्या दिया है? √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 25√3। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ऊपर ऊपर का कट जाएगा ना। 25 चौक 100, ए स्क्वायर बराबर 100, ए बराबर 10। क्या पूछा है? प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है √6। ऊंचाई का मैं आपको अभी एक चीज भी दिखाया था। ऊंचाई √3/2a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला, ऊंचाई बराबर, ये नहीं याद आएगा परीक्षा में, √3/2a। और ये देखो ऊंचाई कितना दिया? √6। √6 बराबर दिया है √3/2a। और पूछा क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √4। ए निकालने के लिए आपको ए का मान चाहिए। ए का मान निकलेगा यहां से। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? √2 इंटू √3। ध्यान से देखो, √2 इंटू √3 बराबर √3/2। ये कटा इसके साथ, ये अच्छा यहां पर ए है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ए बराबर 2√2। ए का मान क्या आ गया? 2√2। अपने को क्या चाहिए? एरिया। ये फार्मूला है, √3/4 मल्टीप्लाई 2√2 इंटू 2√2। 2√2 इंटू 2√2। ये देखो, 2 दूनी 4, 4। √2 गुणा होकर क्या जाएगा? 2। पर इससे गुणा होकर क्या जाएगा? 2√3। एरिया पूछा इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डायमेंशन है करके मैं स्क्वायर लगा रहा हूं। 2 डायमेंशन है करके क्या लगा रहा हूं मैं? स्क्वायर। कोई भी समस्या अभी तक नहीं है। भैया मैं तेज क्यों पढ़ा रहा हूं? समझ में नहीं तो इसी चैप्टर को पढ़ते रह जाएंगे। तेज बनाना है आपको। टाइप नंबर 2, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है। चलिए, ओए भैया साहू जी, मेरे को बताइए कौन सा त्रिभुज होगा? आए, तीनों साइड अलग है, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। नीचे लिखा ही होगा। ठीक है, नहीं, हाँ नहीं लिखा है। कौन सा त्रिभुज है बेटा ये? कौन सा है? विषम बाहु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसी को? स्केलिन। क्या बोलते हैं? स्केलिन। मतलब इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मान दे दिया 15, इसका मान दे दिया 20, इस भुजा का मान दे दिया 25। क्या निकालने बोल रहा है? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एस। सीधा एरिया निकालिए। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। का मान देखो, जोड़ोगे तो आ जाएगा 60। 60 को भाग दूंगा 2 से, आ जाएगा 30। एस का मान कितना? 30। यहां रख दो एस का मान ले जा करके। एरिया बराबर, एरिया बराबर एस का मान आया 30, यहां रखा 30। 30 माइनस ए, ए मतलब 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, देखो 30 माइनस बी, बी माने 20, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10। और 30 में माइनस करोगे 25, क्या आ जाएगा? 5। 50। 15 पंचम पचम 200। अरे जीरो जीरो छोड़ दे। चलिए, 5 दहम 50, 50 दिया,
अरे ये 150 हो गया, ले भैया। ये देखिए, ये 50, 50 को 15 से गुना किया, 15 पंचे 75, 750, और एक जीरो और, ठीक है, इंटू 30, मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकालना पड़ेगा, रूट। एक तरीका, दूसरा तरीका देख इससे आसान, ठीक है। दूसरा तरीका देख आसान, बाहर निकलेगा स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 लिख सकता हूं। लिखा मैं, 3 गुना 5 गुना 2। इसको कैसे लिख सकता हूं, आपको इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, 3 into 5 में मेरे लोल, आपको इन सबको ऐसी संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा जो कैसे हो, लोल। अरे मैं इसको 30 को ऐसे भी तो तोड़ सकता था, 5 गुना 3, प्राइम नंबर्स पे सबको, आपको इसके बाद और छोटा हो सकता है क्या, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, सबको किसमें तोड़ना है, प्राइम नंबर में। ये दिमाग रखना है। मैं इसको 15 गुना 2 भी तो लिख सकता था, 15 गुना 2 क्यों नहीं लिखा, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से भाग जाए और किससे जाए, एक से, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ये सभी नंबर देखो, या तो खुद से जाएगा या एक से। अगर मैं इसको 15/2 में तोड़ता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, तो सबको प्राइम नंबर में तोड़ना है। पहले 15 को तोड़िए प्राइम नंबर में, 5 गुना 3, 10 को तोड़िए प्राइम नंबर में, 5 गुना 2, 5, और क्या है, खत्म 5। अब जिसका जिसका स्क्वायर बन रहा है, पेयर बन रहा है, बाहर निकाल दो। जिसका जिसका पेयर बन रहा है, देखो 3 का बन रहा है क्या, ये 3 के साथ 3 बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई। 5 का बन रहा है क्या, ये एक, ये एक, एक 5 निकल गया, और निकल रहा है क्या, ये एक 5 और ये 5, फिर 5 निकल गया, और क्या निकल रहा है, 2 और 2, ये बाहर निकल गया 2, गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, और 5 तिया 15, 150, 150, आंसर क्या जाएगा, 150। ऐसा करना, फिर गुणा करके फिर रूट निकालने वाला काम नहीं। एक त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई इतनी है, इतना मीटर और इतना मीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया। खेत में 9 प्रति रुपया फसल, देखो ध्यान से, ये खेत है, इसका शेप ऐसा है, लेकिन कैसा है, त्रिभुज के आकार का। तो भैया क्या बोल रहा है, फसल काटना है, फसल कहाँ लगेगा, इसके अंदर की बाहर, खेत के अंदर लगेगा। फसल ये लगा हुआ है, ये धान लगा है, इस धान को काटना है, ठीक है। और धान को काटने के लिए प्रति वर्ग मीटर कितना लेगा, 9 रुपए। क्या लेगा प्रति वर्ग मीटर, 9 रुपया। वर्ग मीटर मतलब आपको समझ जाना चाहिए, एरिया, वहीं पर समझ जाना है। तो मतलब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, पहले इसका एरिया निकालना है, उसको 9 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। एरिया निकाल के 9 से गुना कर दीजिए, निकालिए त्रिभुज का एरिया। एरिया आप ट्रायंगल निकालिए पहले, एरिया आप ट्रायंगल निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से, क्योंकि एक 9 रुपया ले रहा है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इक्वल टू, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, रख दीजिए फार्मूले, वहां से निकल आएगा आपके एरिया। देखिए कितना आंसर, एरिया, एरिया बताना बस मेरे को क्या बताना, केवल एरिया। दो सौ दस एरिया आ गया इसका, 210। देखो ध्यान से, 210 मीटर स्क्वायर आ रहा होगा बेटा, ठीक है। और प्रति वर्ग मीटर, यही तो है वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर लगाने का खर्चा कितना है, 9 रुपए, इंटू 9, ये हो गया 0, 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 1890 रुपए लगेंगे उसको फसल काटने का।
2 बार आ चुका है प्रश्न ना, 2 बार आ चुका है। टाइप नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई, इधर देखिए ये है लंब, इसकी लंबाई बोलता है 15 तथा आधार की लंबाई बोलता है 8। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब एक कोण कितना डिग्री हो इसमें, 90 डिग्री। तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, एल। एल बराबर रूट 8 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर। जब इधर 8 इधर 15 रहता है, आंसर आता है हमेशा 17। ठीक है, अब बाकी तुम्हारा मन है, ये यहां से मैं सॉल्व करके दे देता हूं तुमको। एल निकालना है, एल बराबर 8 का वर्ग होगा 8 8 64। तुम ऐसा करो पहले, फिर करिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, रूट 289। किसका स्क्वायर होता है, 17 का। डायरेक्ट 17 लिखो या तो ऐसे लिखो। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, फिर वही 8। इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कर्ण का लंबाई, ये कर्ण है, ये है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप के लिए क्या चाहिए तेरे को, ये चाहिए। जब ये 8 होता है, ये 10 होता है, हमेशा याद रखना ये 6 होगा। अरे भाई भाई अपने को इस बार क्या निकालना है, एच निकालना है। एच इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा भैया, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। एच बराबर रूट, ये 100 माइनस 8 8 64, ये कितना आ गया, रूट 36। रूट 36 बराबर 6। एच का मान कितना आ गया, 6। अब ये तेरे को ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। परिमाप क्या होगा, 8 6 14 धन 24। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। 6 प्लस 10 प्लस 8, 8 से 14 धन 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का, ठीक है, क्या आ जाएगा, हाँ 4 आएगा। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, एरिया। और एरिया का फार्मूला 1/2, 3 × 4। ये कटा, ये कटा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आपको ये निकालेगा, कहां से जादू हो गया नहीं मालूम। ये 3 है, ये 5 है, तो इसका मान हमेशा आएगा 4। ठीक है ना भैया, पाइथागोरस लगाओगे तो इसका मान निकाल लोगे लंब का। ये 4 आ गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है भैया, 1/2, 1/2। आधार, आधार कितना है 3 गुना ऊंचाई कितना है 4। चलिए वर्ग और आयत से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक साथ दोनों बताऊंगा, पहले फार्मूला बताऊंगा वर्ग और आयत का, उसके बाद इसका सिस्टमेटिक उपचार किया जाएगा। कल से लाइव क्लास नहीं लूंगा और